प्रिय बच्चों, चलिए आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य। बच्चों, आपको पता है कि आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है क्योंकि वार्षिक पेपर में आपको इस प्रोजेक्ट कार्य के भी अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों, आपको पता है वार्षिक पेपर आपके आने ही वाले हैं, तो इसलिए आपको करना क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। जो हम तैयारी कराते हैं वह आपने देखा होगा, हमेशा हर साल वही पेपर आता है और बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आते हैं जो हम लोग कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसलिए आप इस चैनल को इसी कारण पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे सफलता पाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और हमेशा पूरे में से पूरे अंक लाना चाहते हैं। तो अब आपके लिए पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोजेक्ट करना कैसे है या कितने करना है। तो सबको पता है बच्चों कि प्रोजेक्ट हमें कितने करना है, 2 प्रोजेक्ट करना है। कितने प्रोजेक्ट करना है? ओनली हमें टोटल कितने करना है? 2 प्रोजेक्ट करना है, जो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 है। इसे आप कोई भी कॉपी या कोई भी पेज ले सकते हैं, उसमें करके आप स्कूल में जमा कर दीजिएगा। आपको पूरे में से पूरे निश्चिंत रूप से अंक दिए जाएंगे और आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ही प्रोजेक्ट हर बार कराए जाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे अंक मिल सके। तो हर बार का मतलब ये है कि जब जब प्रोजेक्ट आते हैं तो हमेशा प्रोजेक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 है हमारा बच्चों। हमारा उद्देश्य सबसे पहले जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाइए। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाजारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह के बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। ये हमारा उद्देश्य था। अब यहाँ पर प्रस्तुति देखिए। अब हमारे आसपास देखते हैं हम लोग धातु शिल्प लोग हमें मिलते हैं। तो धातु शिल्प प्राचीन शिल्पों से एक है। धातु शिल्प में विभिन्न धातुएं जैसे घंटा धातु, सोना चांदी, कांस्य के मिश्र धातु एवं लोहा आदि का उपयोग किया जाता है। फिर दस्तकारों के समुदाय में आपको लिख लेना है। फिर तकनीक के बारे में आपको ये पूरा लिख लेना है। फिर बाजार धातु शिल्प से बनी वस्तुओं, मूर्तियों, मन्नत दीप, आदिवासी आभूषण आदि प्रमुख होते हैं जो विदेशों में भी क्या किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। उनके बारे में भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है बदलाव क्या जरूरी है, मतलब कि इन चीज़ों में आप देखते हैं आभूषण जो भी हैं आपके मतलब शिल्प कला की वस्तुएं, उनमें बदलाव आप क्या क्या चाहते हैं, आप इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट नंबर 1 हमने बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार किया, जो आपको हमने करा दिया, आप उसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? प्लीज़ बच्चों, चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट मतलब सभी प्रकार की जानकारी कह सकते हैं आप लोग, आपके 1 से लेकर 12 कक्षाओं की पूर्णतः दी जाती है और बहुत अच्छे से मोस्ट IMP क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। इसके लिए पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ही फायदा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF मिल गई है, आप देखे देखे कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, उद्देश्य क्या है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 का? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय सेनानायकों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनके संबंधी जानकारी संकलित कीजिए। जैसे आप लोग क्या क्या संकलित कर सकते हैं? नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य और एल्बम तैयार कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रस्तुति कर रहे हैं हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी की। किसकी? चंद्रशेखर आज़ाद जी की। बच्चों, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से एक बाजू में चंद्रशेखर आज़ाद जी का डायग्राम लगा भी सकते हैं या बना भी सकते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म तिथि क्या है? जिनकी जन्म तिथि 23 जुलाई 1906 है। जिनका जन्म स्थान भाभरा गांव है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है? इन्होंने कानून भंग आंदोलन में भाग लिया था और इनके ढेर सारे हैं। जैसे आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस की बोल्शेविक क्रांति को तर्ज पर समाजवादी पार्टी का आह्वान किया। दूसरा, अब हमारा दूसरा यहाँ पर लिखा गया, आप इधर दूसरा डाल दीजिएगा मेन में। और दूसरा है वीरांगना झलकारी बाई। इनकी जन्मतिथि 22 नवंबर 1830। जन्म स्थान है बुंदेलखंड, भोजला गांव जो था वहाँ। और
ये बच्चों ये क्या है, ये आपको बार बार नजर आ रहा है, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इतना डालेंगे टेलीग्राम में तो आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान क्या है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। कौन? झलकारी बाई। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से युद्ध में उन्होंने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया। अब आते हैं हमारे 3rd नंबर के क्रांतिकारी। कौन है? वह है रानी अवंतीबाई। उनके बारे में भी आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं या लगा सकते हैं। जन्मतिथि कितनी है बच्चों रानी अवंतीबाई की? 16 अगस्त 1831 को। जन्म स्थान क्या है? ग्राम मेनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल से मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी किया। किन्होंने? अवंतीबाई ने झंडा खड़ा किया, जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला को उन्होंने क्या करा? फैला दिया तथा अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर इत्यादि में अंग्रेजी राज्य का सफाया कर दिया। नोट, अब यहाँ पर हमने एक नोट लिख दिया है, जो आपको नहीं लिखना है या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हमने प्रोजेक्ट नंबर 3 भी दिया है। पहले बात सुन लीजिए, आपको प्रोजेक्ट नंबर 2 तक ही करना है या आपको इनमें से कोई 3 कराए हमने, उनमें से आपको कोई भी प्रोजेक्ट नंबर 2 करना है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपकी स्कूल में बोला गया है कि 2 प्रोजेक्ट कीजिए जिसके अंक आपको दिए जाएंगे। इस कारण से आपको 2 ही करना है। हमने 3 इसके लिए कर दिया है कि अगर आपकी इच्छा है तो यह आप तीसरा कर सकते हैं। उन दोनों में से अगर आपको कोई नहीं करना है तो आप इसको कर सकते हैं। यह हमारा कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा नंबर का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अपने परिवार के सदस्यों एवं आस पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। उनमें प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों को लिखिए। पहला गया, आपके वार्ड के पंच पार्षद का नाम क्या है, वे क्या कार्य करते हैं। आपके ग्राम नगर के सरपंच महापौर अध्यक्ष कौन है, उनका कार्य क्या है, लिखिए। पंच पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है, लिखिए। और फिर अगला है, सरपंच महापौर अध्यक्ष को अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है। और अंतिम प्रश्न है हमारा 5वां, अपने ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, उसको लिखिए। तो इस प्रकार से आप ये पूर्णतः कर लेंगे। उम्मीद है आपको बच्चों ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कर लेंगे। बच्चों प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।